नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें आपको नॉन मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीसीएल की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें आपको नॉन मैनेजर की पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको मुंबई रिफाइनरी और कोची रिफाइनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रिफाइनरी वाइज प्रोजेक्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट कोड ए में प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल मुंबई रिफाइनरी में 60 सीट है। इसी तरह आपको और भी अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेक कर लेना है। यहाँ पे मुंबई रिफाइनरी की तरफ से सिर्फ 60 सीट है, मतलब एक ही पोस्ट दी गई है। बाकी सारी जो पोस्टें हैं वो कोची रिफाइनरी में दी गई हैं। यहाँ पे आपको आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया चेक कर लेना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए जनरल EWS OBC के लिए। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको अपने हिसाब से ये रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पे आपको ये सब रीड आउट करना है। यहाँ पे जो बताया गया है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल से 25 साल के लिए रखी गई है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक ज़रूर कर ले, इसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे BPCL की ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 29/7/2026 है, जिसकी क्लोजिंग डेट है वो 13/8/2026 रखी गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डाल के आपका फर्स्ट नेम कन्फर्म करना होगा। अगर मिडिल नेम है तो आपको यहाँ मिडिल नेम देना है। उसके बाद आपका मिडिल नेम कन्फर्म करना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम डाल के आपको लास्ट नेम कन्फर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर है तो आप डाल सकते हो, वरना इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको आपका डोमेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस प्लस जो gmail.com है, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा OTP वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया होगा और ईमेल एड्रेस दिया होगा। आपको यहाँ पे कैप्चर भरना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपके लिए गाइडलाइन दी गई है, जिसे आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बोला गया है कि जो आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो फ़ोटो के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जिसकी आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जो लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे उसमें भी जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट या लाइट कलर में होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ बोला गया है कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, जिसकी जो साइज़ होगी वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, या फिर 20 KB से 50 KB के बीच में जो साइज़ है वो थंब इम्प्रेशन की होनी चाहिए। सिग्नेचर की सिर्फ 10 KB से 20 KB, और यहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन है जो आपके अंगूठे का जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके अपलोड सेक्शन पे।
यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे जाना है, आपका फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैप्चर फ़ोटो का। यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप पीसी या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में कर रहे हो तो आपके कैमरा अगर नहीं होगा, जैसे कंप्यूटर में ज़्यादातर लोगों के पास कैमरा नहीं होता है, वेब कैमरा नहीं होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक करके आप मोबाइल से इस बारकोड को स्कैन करके आप मोबाइल से अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। जिसमें आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पे आपको आई कन्फर्म माई वैलिड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करने का। आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर ब्राउज करके आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बेसिक डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे आपको आपकी रिफाइनरी सिलेक्ट करनी है। आप मुंबई रिफाइनरी में करना चाहते हो चाहे कोची रिफाइनरी में, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मुंबई रिफाइनरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था आपको कि मुंबई रिफाइनरी में सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो केमिकल्स की है। अगर आप यहाँ पे कोची रिफाइनरी सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिलती है, जो है केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। आप चाहो तो किसी से भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कोड अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल में हो, EWS में हो, OBC में हो, SC ST में हो, आप जो भी हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है क्या आप PH कैटेगरी में हो। अगर हो तो आपका जो डिसेबिलिटी एरिया है वो 40% से ऊपर है तो ही आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आप हो तो आपको यस करके यहाँ पे आपका कितना मंथ हुआ है सर्विस में, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया कि आपका रिलीजन क्या है, वो आपको बताना है। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आपको वो बताना यस करके या फिर नो करके। उसके बाद आपका जो टंग है, आपका क्या है, मदर टंग क्या है, हिंदी है, गुजराती है, आप जहाँ से भी हो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा गया है डू यू प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन दैन डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल क्वालिफिकेशन सच BTech और सिमिलर अदर हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यस या नो कर सकते हो। अगर है तो आपके पास यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है, आपको यहाँ पैन नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। अपने हिसाब से आपको जो सही लगे, जितना पास लगे, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन, जहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल वो बताना है आपको। क्या आप ट्विंस भाई या सिस्टर हो तो आप बता सकते हो, नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। उसके बाद आपका मैरिज स्टेटस बताना है, अनमेरिड हो मैरिड हो वो बताना है आपका। फिर आपका यहाँ फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो एड्रेस पूछा गया है वो करस्पॉन्डेंस है। यहाँ पे आपको आपका स्टेट बताना है, आप किस स्टेट से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका पिन कोड बताना है। अगर आपका ये जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, इसे फिर हटा देना है। इसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे GST एड्रेस के बारे में, आप किस पे GST जाना चाहते हो, करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे चाहे परमानेंट एड्रेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम पूछा जाता है, यहाँ पे बैंक ब्रांच का नेम पूछा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देना है, आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। आप किस टाइप का अकाउंट है, आपका सेविंग में है, करेंट में, वो आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन में आपका पूछा जाता है डिप्लोमा में आपका जो क्वालिफिकेशन है किस में है, कौन से मोड में है। आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, या फिर आपने सैंडविच डिप्लोमा किया, जो भी किया आपने, आपको यहाँ बताना है। फिर आपने किस सब्जेक्ट से या किस स्ट्रीम से आपने किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। इलेक्ट्रिक से है, किस से आप वो बता सकते हो। आपका यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है कि आपने कब पास किया है, आपके कितने % मार्क्स आए थे वो आपको बताना है। फिर आपके कौन सा ग्रेड था, फर्स्ट सेकेंड या पास क्लास था, आपको वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे अदर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है आपका जो है
1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नो तो कर दोगे आप, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का अप्रेंटिस होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पे यस करना है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपका यहाँ पे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग हो तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप सिंपली नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय देना है, जैसे आपका नाम देना है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन बताना है, फिर आपने कब से कब तक किया है वो बताना है आपको। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ वर्कशीट बताना है आपका, आप रिफाइनरी में, पेट्रोलियम में, ट्यूब में कहाँ कहाँ काम किया आपने वो बता सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका कंट्री वर्कशिप, जहाँ पे आपने इंडिया में काम किया है या फिर अब्रॉड में किया है वो आप बता सकते हो। आपका लोकेशन ऑफ सिटी वर्क कहाँ पे था वो बताना है आपको। रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो बताना है आपको। फिर आपको यहाँ पे फिर इसके बाद पूछा गया है क्या आप वहीं पे काम करते थे, वो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आप चाहो तो और इसमें ऐड कर सकते हो आप, और भी जहाँ जहाँ आपने एक्सपीरियंस आपने किया है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लैंग्वेज नॉन के बाद। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज आती है वो आपको बताना है। यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी डाला, यहाँ पे आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है वो आपको बताना। अगर आप चाहो तो और भी लैंग्वेज डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप इंग्लिश भी डाल सकते हो। यहाँ पे रीड राइट स्पीक आता है आपको, ये आप बता सकते हो। और भी अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका ये प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलती है तो आप इसे बैक करके सुधार सकते हो। मेरे केस में अभी सब कुछ सही है तो मैं आई एग्री पे क्लिक करके उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। कुछ इस प्रकार आपको आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है वाइट पेपर में। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो जेपीजी में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है, वो भी जेपीजी में ही होगा। आपको कुछ इस प्रकार आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई सुनील प्रसाद, ये मैंने अपना नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके जगह पे आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हर बी डिक्लेयर्ड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इनकरेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। इसके जगह आपको आपका नेम लिखना है। उसके बाद आपको ये जेपीजी में कन्वर्ट करना है। जेपीजी में आपको करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे चाहे तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो आपने आपके डिप्लोमा आपने किया है वो आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ मांगा जाता है सर्विस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास दोनों है तो आप दोनों यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ मांगा जाता है सैलरी स्लिप। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास 1 साल का आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप पीडीएफ डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिक्योरिटी कोड, आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आते हो तो आपको 590 रुपये पे करना है। अगर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन में अगर आप आते हो या PH कैटेगरी में आप आते हो तो आपको यहाँ पे 1 भी रुपया पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे जनरल केस में मैंने जनरल कैटेगरी में भरा है तो 590 रुपये आपको पे करना है। पे करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो UPI से क्लिक कर सकते हो। UPI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो QR कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा कैप्चर आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको स्कैन करके आपको जो आपकी फ़ीस है 590 रुपये आपको भर देनी है। भरने के बाद फिर आपको जो आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो आप निकाल सकते हो।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।